इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी इद्दत केस की समाअत ख़त्म होने के बाद बड़ा हुक्म जारी किया गया है और अहम तरीन समाअत हुई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट समाअत थी क्योंकि इस केस के बाद इमरान खान की रिहाई के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये आखिरी केस है जिसमें अगर इमरान खान का जो फैसला है वो आ जाता है हक में तो इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। सलमान अकरम राजा ने बड़े मुफस्सल और मुदल्लल दलाइल दिए हैं। आज क्या हुक्म जारी किया गया है, आइए सलमान अकरम राजा साहब से बात करते हैं। जी, तो सलमान अकरम राजा साहब से बात करते हैं। जी, सलमान अकरम राजा साहब बताइएगा, आज बड़े मुदल्लल और मुफस्सल आपने दलाइल दिए हैं, कहिएगा कितने पर उम्मीद है आज के केस के हवाले से? देखिए, ये आपके सामने है, पूरी सूरत हाल, वाक़यात, कानून सब अदालत के सामने रख दिया गया है और मेरी नज़र में ये मुकदमा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बिल्कुल वाज़े है इस हवाले से, कुरान और शरीयत इस हवाले से बिल्कुल वाज़े है। जो माशरे में एक इस्तेहकाम और एक प्राइवेसी का माहौल फ़िका कायम करना चाहती है, ये मुकदमा उसके ख़िलाफ़ है, औरत की ज़ातियात पे एक हमला है। इसीलिए तमाम दुनिया में इस मुकदमे को नफ़रत की निगाह से देखा गया है और ये वाकई एक काबिल नफरीन हमला है, मैं समझता हूँ, पाकिस्तानी औरत की हुर्मत पर। तो ये तमाम बहस आज अदालत के सामने रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स दी गई हैं, तमाम जो गवाहान हैं उनकी गवाही पढ़ी गई है और किस तरह सब ने झूठ बोला है वो अदालत के सामने वाज़े किया गया है। तो इस सब के बाद हमें तो उम्मीद है कि कानून और हक के मुताबिक फैसला होगा। मज़ीद अभी ये मुकदमा चंद दिन चलेगा। कुछ वीडियोस भी दिखाई हैं, वो वीडियोस किस हवाले से? जी, वो वीडियोस आपने देखा होगा, वो जो गवाह के तौर पे पेश हुए, खुद कंप्लेनेंट साहब और एक मुफ्ती सईद साहब, उनकी जो वीडियोस थी जो ट्रायल में भी दिखाई गई थी, जिनको उन्होंने तस्लीम किया था कि उनके बयानात हैं, ख़ास तौर पे जो खावर मानिका साहब का बयान था जिसमें वो अपनी साबिका अहलिया को टीवी पे इंतहाई नेक पाकबाज बीबी करार दे रहे हैं, इमरान खान साहब के बारे में कह रहे हैं कि उनसे नेक भला इंसान कोई नहीं है और उनके हवाले से और उनकी साबिका अहलिया के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और इस वीडियो को सुनने के बाद उन्होंने तस्लीम किया कि ये मेरी वीडियो है, लेकिन जो हमने अदालत के सामने बहस की, दुरूग गोई ये की कि कहा कि नहीं नहीं, ये तो मैंने उस वक्त कहा था जब वो मेरी बीवी थी और बच्चों की अच्छी माँ थी, जबकि खुद उस वीडियो में वो कह रहे हैं मेरी साबिका अहलिया। लिहाजा उनका झूठ बिल्कुल सामने आ गया कि ये वीडियो उस ज़माने की है जब वो उनकी अहलिया नहीं रही थी। इसी तरह वो सईद साहब की वीडियो भी चलाई गई जिसमें वो कह रहे हैं कि औरत की अपने बारे में गवाही हतमी है और अगर वो गवाही अपनी माहवारी के हवाले से उसकी बात अगर आ जाती है तो ये बिल्कुल बात ख़त्म हो जाती है। जबकि अदालत में उन्होंने ये कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ये तो मैं अपनी बात के बारे में कह रहा था कि मेरी बात ख़त्म होगी। और अदालत ने नोट किया कि ये इन गवाहों का रवैया क्या था अदालत के रूबरू, अदालत में आकर इन लोगों ने गलत बयानी से काम लिया। तो ये पूरी बहस जो है अदालत के सामने रखी गई कि इन गवाहों की गवाही की कोई वक़्त नहीं है कानून की नज़र में, क्योंकि अदालत में दरूग गो साबित हो चुकी है। अच्छा, खावर मानिका साहब, ऐसा तो नहीं है कि फिर बाद में आए और जज के ऊपर अदम एतमाद कर दें? पहले भी वो मजाक था, उस वक्त भी जब ये पूरी बहस हो चुकी थी और फैसले के लिए मुकदमा मुकर्रर था, उस दिन सिर्फ जज साहब ने फैसला सुनाना था। ऐसा क्या हुआ कि उस दिन वो फैसला सुनाने से कासिर रहे? मेरे लिए ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि एक सेशन जज मुकदमा 3 माह सुनने के बाद फैसला ना सुना सके। लेकिन बहरहाल हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने इन एडिशनल सेशन जज साहब को पाबंद किया है। इन्होंने बहरहाल 12 जुलाई तक इस मुकदमे का फैसला करना है और उससे पहले जो बेल की दरखास्त है उसका भी फैसला करना है। तो अब आपके दलाइल मुकम्मल हो गए या मजीद आप जारी? मेरी तरफ से तकरीबन मुकम्मल है। मंगल वाले दिन अब ये मुकदमा रखा गया है। थोड़ी सी बात मजीद करूँगा, बाकी सलमान सफदर साहब करेंगे और उसके बाद इनकी बहस होगी और हम उसका जवाब देंगे। और ये केस के बाद खान साहब की रिहाई देख रहे हैं आप, क्योंकि ये लास्ट केस है खान साहब के ऊपर? देखिए, इस वक्त इस मुल्क में जो कानूनी अमल है, जो मुकदमा साजी का अमल है, उसको एक मजाक बना दिया गया है। हम जल्द ही जो हमारी ख़वातीन गिरफ्तार हैं, सनम जावेद, आलिया हमजा, उनके हवाले से अदालत की जानिब रुजू करेंगे। 10 मुकदमात में उनकी बेल होती है, वो बरी होती हैं, तो जेल से कदम बाहर रखने से पहले उन पे 6 और
मुकदमात बना दिए जाते हैं। तो ये एक ड्रामा है, एक ढकोसला है हमारा पूरा इस वक्त इस्तगासे का अमल। इस हवाले से मैं समझता हूँ हमारी आला अदलिया को अब कोई फैसला करना होगा कि जब एक शख्स जेल में रहकर मुकदमे फेस करके उन मुकदमों से बरी होता है, आज़ाद होता है, तो अपनी जेब से 10 और मुकदमे बना दिए जाते हैं। क्या ये मामला इसी तरह इस मुल्क में चलेगा? अगर ऐसे ही चलना है तो हम सब की आज़ादी जो है वो हर लम्हा मशकूक है। इसका कोई लाएमल आप लोगों ने बनाया कर किसी और अदालत से हवाला राब्ता किया जाएगा, अदालत के सामने हम जाएंगे, आला अदालतों के सामने, और इस हवाले से एक हम जो है इस मजाक का इख्तिताम चाहेंगे। सलमान साहब ये बताइएगा कि ये जो आपने कुरान मजीद के भी हवाले दिए, मुफ्तियान कराम के फतावे, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं, ये हवाले मैंने बजाते खुद नहीं दिए, मैंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी थी, उस जजमेंट में ये तमाम हवाला जात हैं। दोस्त है, तो इस हवालों की रोशनी में आप क्या समझते हैं लतीफ़ और अवन चौधरी की गवाही किस हद तक? ये बिल्कुल, वो तो आपने देख लिया ना कि वो गवाही क्या है, वो बजाते खुद एक दूसरे से मुतजाद है और अपने बयानात से मुतजाद है। लेकिन इस सब से हट के भी अगर हम देखें तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिस पे मबनी है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, ये मुकदमा नहीं बनता। सर आपकी शाइस्तगी पे सवाल उठाया गया आज? नहीं, कोई सवाल नहीं उठाया गया। मेरी शाइस्तगी मुस्तहकम। क्या ये केस जैसा कि डायरेक्शन हाई कोर्ट की जानिब से जो डायरेक्शन दी गई है कि 10 दिनों के अंदर अंदर फैसला करना है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस पर बिल्कुल होगा 27 तक जो बेल एप्लीकेशन है उसका फैसला होगा और 12 जुलाई तक पूरी अपील का फैसला। आपके खिलाफ ये फैसला आता है तो क्या लाएमल होगा? जाहिर है हम तो समझते हैं फैसला हमारे हक में होना चाहिए, लेकिन जिसके भी हक में होगा इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट। आखिर में दोबारा अदम एतमाद का इजहार कर दिया जाता है जज साहब पर। फिर अदालत पर मबनी है कि इस मजाक को कितनी देर वो चलाती है। सर शुक्रिया। ये बताइएगा कि जैसे आपने सरम जावेद का हवाला दिया कि 8 मुकदमा में फिर बढ़ा दिए जाते हैं, आप यहाँ से एक रिलीफ लेते हैं और उसके बाद किसी और मुकदमे में खान साहब को गिरफ्तारी कर लड़ते रहेंगे और हम इसी हवाले से हम जाएंगे आला अदालतों के सामने कि इस तरह मुकदमे बनाने से रोका जाए। जब आप बात कर रहे थे तो आर्गूमेंट के दौरान एक तो खावर मानिका साहब नहीं आए, और जब आप दलाइल दे रहे थे, अदालत के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे, तो खावर मानिका के वकील ने आपके साथ झगड़ा करने की कोशिश? नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, छोटी मोटी गुफ्तगू होती रहती है अदालत में, कोई झगड़ा नहीं है। जी कंवल शोजब साहिबा, आप भी कंवल शोजब साहिबा से भी बात करते हैं। जी कंवल शोजब साहिबा, आप आज कमरा अदालत में मौजूद थी, खवातीन यहाँ पर उनको अलाउ नहीं किया गया, आप सुनती रही तमाम तर दलाइल बड़े मुफस्सल मुदल्लल अंदाज में सलमान अकरम राजा साहब ने दिए, क्या कहना चाहेंगी, कितनी पुरुमीद है? देखिए जी, सलमान अकरम राजा साहब ने इस्टेब्लिश कर दिया है अदालत के सामने कि ये इद्दत केस एक फार्स केस है, एक झूठा केस है, एक सियासी अनाद में एक प्रेशराइज करने के बाद 5 साल 11 महीने के बाद खावर मानिका साहब जो हैं वो 4 महीने की जेल काटने के बाद अचानक से तशरीफ लाए और उन्होंने ये केस यहाँ पर आके कंप्लेंट की। और इससे पहले एक और कोई आसमान से एक बंदा उतरा था जिसने आके XYZ और एक केस इसी तरह से रजिस्टर कराया था। तो एक उन्होंने इद्दत की डेफिनेशन को, फिर पाकिस्तान में जो लॉज हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, जो शरीयत ने जो इसके बारे में बात की है, कुरान और सुन्नत में इसके बारे में क्या मालूमात हैं, वो पूरी की पूरी तफसीलन आज उन्होंने जो है वो जज साहब के सामने पेश कर दी। अच्छी बात यह है कि जज साहब ने 27 तारीख तक पाबंद कर दी है कि कोई एडजर्नमेंट नहीं होगी, क्योंकि खावर मानिका साहब के जो आज नए वकील पेश हुए थे वो बग़ैर वकालतनामे के तशरीफ़ लाए थे और मुस्तकिल उन्होंने बग़ैर केस स्टार्ट किए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको एडजर्न कर दिया जाए। तो ये मैं बताती चलूँ कि 3 महीने 10 दिन आगे इस केस को चलाया गया। जिस वक्त सजाएँ दी गई थी तो 2 दिन में दी गई थी। 1 फरवरी को शुरू किया था और 2 फरवरी को ख़त्म करके 3 की सुबह को के फैसला और सजा सुना दी गई थी। तो सारी बात आज रिकॉर्ड की गई। जज साहब का जो तरीका था, अंदाज था, वो बड़ा उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि तारीख का शर्मनाक तरीन केस है। सुनते हुए मेरे तो कानों से धुएं